Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 2, chapter number 2 and lecture number 10. For this purpose, you must have these 4 books: textbook for grade 2, workbook, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। वर्कबुक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो करंट लेक्चर से रेलेवेंट है और उनको बुक के ऊपर ही प्रैक्टिस करना है आपने। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है और ये हमारी कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने समर पैक भी यूज करना है। इसमें से भी वो काम कंप्लीट करना है जो करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा बुक की तरफ चलते हैं। हम यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशंस में से स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम एडिशन 2.1 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, 2.2 टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, 2.3 जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, इसके ऊपर हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा इस पे 3rd लेक्चर है। आफ्टर दैट हम लोग डिवीजन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट में। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन टाइम्स टेबल एप्लीकेशंस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो टेबल्स थे, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, टाइम्स टेबल उनको कहते हैं या उसको उर्दू में पहाड़े भी कहा जाता है, तो वो हमने डेवलप किए, उनको लर्न किया। अब वो हमें ज़बानी याद है। उनको यूज करते हुए हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो उसकी एप्लीकेशंस है उनको किस तरह अप्लाई करके गिवन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है वो हम यहां पर सीखेंगे। इसमें जो एसएलओज हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। वो ये है, पहला एसएलओ है मल्टीप्लाई नंबर्स विद इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है विद इन टेबल्स जो कि हमने सीखे हुए हैं। एंड देन हम वेरीफाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी सेटिस्फाई की थी, वेरीफाई की थी। उसी तरह यहां पर हम लोग 2 नंबर्स का जब प्रोडक्ट लेते हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो दोनों के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड देन एट द एंड हम सॉल्व करेंगे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा बुक के पेज नंबर 53 पे आए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद इन मल्टीप्लिकेशन टेबल। स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्कशन करने से पहले चलें जरा बोर्ड की तरफ। वहां पर हम कुछ मेथोडोलॉजी सीखते हैं कि किस तरह एक गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और किस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एंड देन फिर हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। लेट्स कम टू द बोर्ड। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में भी मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन क्या है कि हम लोग बार बार एडिशन की बजाय हम लोग शॉर्टेस्ट वे यूज करते हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब यहां पर हमने लास्ट टाइम 2 का टेबल कंस्ट्रक्ट किया था और फिर हमने सीक्वेंसेस बनाना सीखी थी। उन्हीं सीक्वेंस को यूज करके हमने 2 का टेबल यूज किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। अब हम लोग उन्हीं सीक्वेंसेस को यूज करके हम 3, 4, 5 और 10 का टेबल देखेंगे। देखें जरा कि आपके पास जो 3 की सीक्वेंस थी वो क्या थी। आपने गौर करना है, 3 की सीक्वेंस ये थी 3, 6, 9। बनती कैसे थी? पहले नंबर में 3 ऐड करते गए तो नेक्स्ट नंबर आपके पास बनता जा रहा है। इसमें 3 ऐड किया तो आपके पास अगला नंबर बन गया, अगेन 3 ऐड किया तो नेक्स्ट बन गया। तो हमारे पास क्या बना ये चीज।
अब आपके पास 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30, ये आपके पास सीक्वेंस बनती थी। इसी सीक्वेंस, ये कैसे, अगर मैं पहले नंबर में 3 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट नंबर बनता है, फिर उससे मैं उसी में 3 ऐड करूं तो अगला नंबर बन जाता है, अगेन मैं 9 में 3 ऐड करूं तो 12 बनता है। सिमिलरली इस चीज को खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं कि बार बार ऐड करने को की बजाय हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। अब यहां पर देखें ये नंबर बना कैसे, मेरे पास 2 कंसेक्टिव नंबर्स का जो डिफरेंस है हर पॉइंट के ऊपर वो 3 है। एक मैंने सीक्वेंस ली थी 1 की सीक्वेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये सीक्वेंस थी। ये इसके कोई से भी 2 नंबर किसी भी पॉइंट पे लें, उनका जब हम लोग डिफरेंस लेंगे तो वो 1 आएगा। 1 क्या है, तो इस वजह से ये 1 की सीक्वेंस है। तो स्टूडेंट्स अब यहां देखें, अगर मैं जिस नंबर की ये सीक्वेंस है, ये 3 की सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ, ये 3 की सीक्वेंस है, जिस नंबर की ये सीक्वेंस है उस नंबर को इस सीक्वेंस के साथ 1 की सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करता जाऊं तो मेरे पास ये ऊपर वाली सारी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट होती है। देखिए जरा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बना, 3, अगेन मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, अगेन 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या चीज बनी, 9। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय 3, हर नंबर को, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपके पास ये सीक्वेंस का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो है वो बन जाती है आपके पास। अगर इसको मैं वर्टिकल फॉर्म में राइट कर दूं या इसी को रीड करें तो ये हमारे पास इसी तरह टेबल कंस्ट्रक्ट होता है, टाइम्स टेबल। देखिए 3 1s are 3, 3 times 2s are 6, 3 times 3s are 9, 3 times 4s are 12, 3 times 5s are 15। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3, हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास अगला नंबर बनता जाएगा, ये सीक्वेंस आपके पास बनती जाएगी। इसको इक्वल कर दें अगेन तो आपके पास ये टाइम्स टेबल भी बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी सीक्वेंस। इस सीक्वेंस किस तरह बनी, अगर टाइम टेबल के साथ करें, किस नंबर की सीक्वेंस है, 3 की, उस सारे नंबर को 1 की सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब मेरे पास अगर यहां पर 5 की सीक्वेंस हो, 5 की सीक्वेंस कौन सी है, 5 की सीक्वेंस है हमारे पास 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। अब ये 10 नंबर्स तक है, आगे तक ये सीक्वेंस चलती है। बट जब आपने क्या करना है, ये सीक्वेंस ऑफ 5 ये कैसे बनती है कि आपने इस नंबर 5 को 1 की सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन जिस तरह ये किया है तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये सीक्वेंस बन जाएगा। इसी से टाइम वो जब आप 1 के साथ इस नंबर 5 को 1 की सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अप टू 10 तक, तो आपके पास 5 का टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसी तरह 4 की सीक्वेंस कौन सी है, सीक्वेंस ऑफ 4 4 8
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and then 40. Sequence of 4. ये कैसे बनती है? एडिशन का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले नंबर में 4 ऐड करते जाए, जिस नंबर की सीक्वेंस है वो नंबर ऐड करते जाए, या 1 के सीक्वेंस के साथ वो 4 को मल्टीप्लाई कर दे, तो आपके पास ये रिजल्ट बनता जाएगा। इसका टेबल भी ऐसे ही कंस्ट्रक्ट होता है। सिमिलरली जो 10 की सीक्वेंस है, 10, 20, 10 का जो टेबल है जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 means the sequence of 10 है। तो हम क्या करते हैं, हर नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ, सीक्वेंस ऑफ 1 को। ये जो सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10, इसको हम लोग क्या करते हैं, हर नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाता है। एंड देन तो आपके पास ये पूरी सीक्वेंस बन जाती है, और यही आपके पास है रिजल्ट होता है 10 का टेबल। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर कोई भी नंबर बिटवीन गिवन हो, इनके दरमियान में, सपोज मेरे पास मल्टीप्लीकेशन मैंने करनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, मैं क्या करूंगा, 3 का टेबल्स 9 तक रीड करूंगा, तो मेरे पास वो 27 बनता है, तो ये मेरी मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस मल्टीप्लीकेशन से के हैं, वो सारे के सारे इन टेबल्स से होते हैं। टेबल्स कैसे बनते हैं, सीक्वेंसेस से, और सीक्वेंसेस कंस्ट्रक्ट करना मैंने आपको बताई है। चलिए अब जरा बुक की तरफ, वहां पर हम लोग टेबल्स को देखते हैं और कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस देखते हैं। हम टेबल 5, 4, 3 और 10 का टेबल स्टडी करेंगे। लेट्स कम टू द बुक। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने बोर्ड पे सीखा कि कोई भी नंबर जब आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने गिवन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़ना है। देखें जरा एग्जांपल नंबर 19 के ऊपर इंस्ट्रक्शन क्या है, मल्टीप्लाई ए पार्ट 5 बाय 8। आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है, एंड देन 5 का टेबल कहां तक रीड करना है, टिल 8। वो आपने जुबानी याद किए हैं, पिछले लेक्चर का आपका होम टास्क था, उसको आपने 8 तक रीड करना है और फिर उसके नीचे आपने आंसर लिख देना है। सिमिलरली 4 का टेबल आपने 9 तक रीड करना है। मेन क्या है कि आपने अपने गिवन क्वेश्चंस को वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है। हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होती है और वर्टिकल भी होती है। अब आप क्या करेंगे कि सेम डिजिट नंबर्स को सेम प्लेसेस के ऊपर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या बनता है, 36। 4 का टेबल 9 तक आपने रीड किया। सिमिलरली 3 का टेबल आपने 7 तक रीड करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 3 टाइम्स 7 आर 21। और अब आ जाती है पेज नंबर एग्जांपल नंबर 20। आपके पास इसमें है ये वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया है, वो यही है कि आपने जो यूज कर रहे हैं पहले भी 4 स्टेप्स, इनमें आपने अपनी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। देखिए जरा, पहला है रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन, चेक। देखिए
रीडिंग में क्या है, आपने स्टेटमेंट को गौर से रीड करना है और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फैक्ट्स गिवन है और फिर उनको प्लान करना है कि किस तरह मैं अपने रिजल्ट या कंक्लूजन पे पहुंचूं। अब आप देखें, द प्राइस ऑफ अ लेड पेंसिल इज ₹10। मल्टीप्लीकेशन हम उस वक्त यूज करते हैं, आपको पता है कि जब आपके पास रियल वर्ल्ड में एक चीज की वैल्यू गिवन हो तो आपने मैक्सिमम या ज्यादा चीजों की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उस वक्त मल्टीप्लीकेशन यूज होती है। देखें यहां पर गिवन चीजें कौन सी हैं। द प्राइस ऑफ आ का मतलब 1 लेड पेंसिल इज ₹10। फाइंड द प्राइस ऑफ 5 लेड पेंसिल्स। आपने क्या करना है कि गिवन फैक्ट्स राइट करें। 1 पेंसिल की प्राइस ₹10, द प्राइस ऑफ अ लेड पेंसिल। टू फाइंड द प्राइस ऑफ 5 लेड पेंसिल्स वी विल मल्टीप्लाई द नंबर्स। इनको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये प्लानिंग है आपकी, और प्लानिंग के बाद सॉल्यूशन आ जाता है, उसको आपने वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है। ये 10 है और फिर उसको आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, या सिर्फ 10 का टेबल रीड कर लें, क्योंकि हमने टेबल्स के थ्रू करना है, तो आप 10 का टेबल 5 तक रीड करेंगे तो आपके पास 50 आंसर आता है। सो जो प्राइस ऑफ 5 लेड पेंसिल्स इज ₹50। अब आपने ये चीज चेक कर ली, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आप देखें, इसको चेक करें। चेक कैसे करना है, आपने इसको गो थ्रू कर लेना है, देखना है, अगेन इसको रीड करें कि क्या चीज आपने फाइंड करनी थी। द प्राइस ऑफ अ लेड पेंसिल इज ₹10, फाइंड द प्राइस ऑफ 5 लेड पेंसिल्स। सिमिलरली अब आपने इसको देखें, 1 पेंसिल की प्राइस आपने फाइंड क्या करना है, 5 पेंसिल्स की प्राइस, तो आपने 10 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 50 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स चलिए जरा नेक्स्ट पेज की तरफ, वहां पर हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको जैसा कि बताया था अभी कि आपके पास 3 बॉक्सेस हैं, सेम टाइप के बॉक्सेस, आप वर्टिकली उनको अरेंज कर रहे हैं, तो 3 रॉज में कितने होंगे, एक कॉलम के अंदर 4 बॉक्सेस हैं। टोटल बॉक्सेस कितने हैं, टोटल कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, ईच कॉलम्स कंटेन 4 बॉक्सेस। अब आपने क्या करना है कि जब हम लोग 4 का टेबल या 3 का टेबल हम लोग रीड करेंगे 4 तक, तो आपके पास 12 आता है। सिमिलरली जब हम इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर देंगे, 3 और 4 का प्लेसेस इनकी चेंज की, तो आपके पास 4/3 बन गया। मींस कि हर कॉलम में आपने क्या करना है कि अब यहां पर आपने कॉलम बना लिए हैं 4, 1, 2, 3 एंड 4 कॉलम्स। ईच कॉलम कंटेन 3 बॉक्सेस। अब बॉक्सेस 3 हो गए, कॉलम्स 4 हो गए। यहां पर सिर्फ आपने ऑर्डर चेंज किया, प्लेसेस चेंज की, तो दोनों दफा आपने 4 का टेबल 3 तक रीड किया तो आपके पास 12 आ गया। दोनों साइड्स इक्वल हैं, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर कोई भी हो नंबर्स का, उनका प्लेसेस चेंज करें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेम आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए बुक की तरफ और एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 54 के ऊपर आपने एप्लीकेशंस सीखी, आपने एग्जांपल्स देखी कि टेबल्स को यूज करके किस तरह आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह के क्वेश्चन जो है अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2C पेज नंबर 54 पे। देखें जरा ए पार्ट, 3 का टेबल 6 तक रीड करें, कितना बनता है, 3 6 18, यहां पर राइट कर दें। 2 6 2 का टेबल 6 तक 12। सिमिलरली आपने ये C D E एंड F पार्ट कंप्लीट करने हैं अपनी बुक के ऊपर ही। तो स्टूडेंट्स अब चलें जरा नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 55 है। ये आपने ये जो आपके पास व्हील्स गिवन है इनको कंप्लीट करना है। इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 की, मल्टीप्लाई ईच नंबर टू द नंबर विद इन द मिडल ऑफ द व्हील एंड राइट द प्रोडक्ट इन एम्प्टी ब्लॉक्स। देखिए ये मिडल में नंबर है, ये व्हील में नंबर है,
इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 जार या 7 3 जार, कितना हो गया 21। सिमिलरली 2 7 जार 14, 4 7 जार 28। टेबल आपने याद रखने हैं, टेबल्स को यूज करके आपने ये व्हील्स कंप्लीट करने हैं, ए बी और सी। 5 7 जार 35, 10 7 जार 70। जो ए वाला व्हील है ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, बी और सी आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, आपने क्या करना है कि आपने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अभी आपने पीछे स्टडी की है, उसको अप्लाई है। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करना है, फिर राइट साइड को। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 जार 18, 3 6 जार 18। तो इसका मतलब है आपके पास दोनों साइडें इक्वल है, तो इसका मतलब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये आपने ई पार तक कंप्लीट करना है, टेबल्स यूज करने हैं। और नेक्स्ट आपने वर्ड प्रॉब्लम 5 6 एंड 7 कंप्लीट करनी है। मेथड में आपको बता चुका हूं, आपने पहले गिवन फैक्ट्स फाइंड राइट कर लेने हैं और फिर जो चीज फाइंड आउट करनी है वो देखनी है। देखें जरा, एलिना बॉट 5 पैक्स ऑफ लाइट बल्ब्स, ईच पैक हैड 4 लाइट्स बल्ब। उसने कितने पैक्स फाइंड बाय किए एलिना ने? 5। हर पैक में लाइट बल्ब कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आप फाइंड करेंगे तो इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20, मींस आपके पास 20 लाइट बल्ब आ जाएंगे। सिमिलरली आपने क्वेश्चन 6 और 7 कंप्लीट करना है। ये तीनों क्वेश्चंस आपने अपने नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 3 एंड 4 ये आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए जरा वर्कबुक की तरफ। पेज नंबर 41 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपने कंप्लीट करनी है। आपने वर्ड प्रॉब्लम्स का मैंने आपको सिखाया था कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। आपके पास गिवन फैक्ट्स हैं वो राइट करें। यहां पर प्राइस ऑफ अ शॉर्पनर, नाइला बॉट अ शॉर्पनर इन ₹10। वन शॉर्पनर की प्राइस 10 रुपीज। शी वांट टू बाय 5 मोर शॉर्पनर्स फॉर हर क्लासमेट्स, वो और खरीदना चाहती है। 1 उसका और 5 फॉर हर क्लासमेट्स, मींस के 6 शॉर्पनर्स। क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 6 शॉर्पनर्स कितनी है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। टोटल प्राइस मींस प्राइस ऑफ 6 शॉर्पनर्स ये आपने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क है। मींस टोटल प्राइस क्या आएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आपके इसको मल्टीप्लाई करें एंड देन इसको यहां पर आंसर राइट कर दें। सिमिलरली तो आपने अपनी प्रैक्टिस जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। पेज नंबर 41 42 43 के ऊपर प्रैक्टिस है, इसको कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है, कौन सा है, द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 6 इज, बताएं 6 का टेबल रीड करें, कहां पर जाके खत्म होता है, 42 आता है, कौन सा नंबर 6 के टेबल में आता है, देखें जरा, रीड करें और इनके सबके आंसर चूज करें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट कर लेना है थ्रू टेबल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम्स, ये भी आपने सारा काम अपनी प्रैक्टिस बुक के ऊपर ही या वर्कबुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स अब जरा आए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें देखें, द प्राइस ऑफ अ टॉय फ्रॉग इज ₹9। नीलम वांट्स टू बाय 5 टॉयज फॉर हर ऑल फ्रेंड्स। हाउ मच अमाउंट डज शी नीड टू बाय दीज टॉयज। मीन्स के आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, फिर उन्हीं 4 पार्ट्स में जो मैंने आपको बताए हैं कि रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड चेक, इनमें आपने इसको
जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनमें ब्रेकअप करके आपने इनको सॉल्व करना है, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 आपने कंप्लीट करना है। क्या है? देयर आर 6 बॉल्स इन अ बॉक्स, हाउ मेनी बॉल्स विल बी इन 7 सेम बॉक्सेस। तो ये आपने बतानी है। अब आए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 5 टाइम्स 8 इज 40 बट 8 टाइम्स 5 इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखें जरा क्या बनता है, वो भी 40 बनता है। सिमिलरली 10 टाइम्स 7 इज, देखें टेबल को देखें 10 का, 10 टाइम्स 7 क्या बनता है? एड क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑर्डर चेंज करें तो यहां पर कौन सा वर्ड नंबर आएगा देखें और इसको कंप्लीट करें। स्टूडेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपने ये अपनी नोट जो आपकी वर्कबुक है ये अपने टीचर के पास चेक होने के लिए भेजनी है जो आपको मैथ्स पढ़ाता है, ठीक है। तो फिर उनके यहां पर सिग्नेचर लेने हैं। इससे यह कंफर्म होगा कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चले जरा इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन टाइम्स टेबल एप्लीकेशन। मींस के जो हमने टेबल्स लर्न किए थे पिछले लेक्चर में उनकी एप्लीकेशंस, उनके प्रॉब्लम्स या उनके क्वेश्चन उनसे रिलेटेड जो थे वो हमने किए। हमने मल्टीप्लाई नंबर्स विद इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स सीखा, वेरीफाई किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स थे उनको थ्रू टेबल्स हमने सॉल्व करने की कोशिश की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर अगर कोई चीज आपको किसी जगह पे नहीं समझ आई, any question or your any suggestion, please write us at mathematics@cantabpublisher.com. Thank you.